हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम चलने वाले हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में और आपको चलिए दिखाते हैं वहाँ के पुराने मंदिरों को और धार्मिक स्थलों को दिखाते हैं। और हमारे साथ में इस समय चल रहे हैं ऋतिक दुबे हमारे साथ में जो है इस समय, और हम चलने वाले हैं अयोध्या में। और तो बने रहिएगा वीडियो में और चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं इस समय श्री राम की पैड़ी। तो इस समय हमारे पीछे का जो नजारा आप देख रहे हैं ये श्री राम की पैड़ी है और जस्ट इसी के बगल पड़ता है सरयू नदी। पीछे देख रहे हैं ना, सरयू नदी है। बहुत ही सुंदर दृश्य है आज यहाँ का। और अब चलिए आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ की चीजों से, यहाँ की जानकारी देते हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। सरयू घाट के ऊपर स्थित है राम की पैड़ी। पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण जी सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने के लिए जाना चाहते थे। तब श्री राम ने यह कहते हुए सरयू नदी के किनारे इस पैड़ी की स्थापना की थी कि संध्या के समय सभी तीर्थ स्वयं यहाँ स्नान करने के लिए प्रस्तुत होंगे। किंतु श्री राम के जल समाधि लेने के बाद यह पैड़ी पूरी तरह से सालों तक सूखी रही। बाद में इसका निर्माण राज्य सरकार के द्वारा किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार के विद्युत मोटरों के द्वारा पैड़ी को सरयू नदी के जल से भरा जाता है। राम की पैड़ी इतनी सुंदर बनाई गई है। पीछे का आप जो लुक देख रहे हैं ये मंदिर वाला पूरा लुक है। पीले कलर में मंदिर है। बगल में ही सरयू नदी का पानी यहाँ पर आता है। राज्य सरकार के द्वारा जो मोटर लगाया गया है, मोटर के द्वारा सरयू नदी का पानी यहाँ पर आता है और लोग यहाँ पर स्नान करते हैं, फोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ का बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस है। तो यहाँ पर आप अयोध्या में आइए तो राम की पैड़ी जरूर आइए और यहाँ पर एंजॉय करिए। परिवार के साथ, मित्र मंडली के साथ जरूर आइए और यहाँ पर एंजॉय करिए। ये सरयू नदी के जस्ट बगल में ही है राम की पैड़ी। ये आप पीछे हमारे देख रहे हैं ये सरयू नदी है और सरयू नदी का ये घाट है। यहाँ से ही अयोध्या का यात्रा का शुभारंभ होता है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं। उसके बाद ही तब फिर यहाँ से लोग पूरे अयोध्या भर में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो चलिए पहले हम स्नान करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे अयोध्या दर्शन के लिए। पैड़ी के किनारे कई प्रमुख मंदिर स्थित हैं, जिसमें से भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। कहते हैं कि पैड़ी के किनारे अधिकांश मंदिरों का निर्माण विक्रमादित्य शासन काल में हुआ था, किंतु समय के साथ अधिकांश मंदिर खंडहर हो चुके थे। सन 1750 में नागेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण एवं सुधार एक 70 जन के मंत्री नमल राय द्वारा पुनः करवाया गया, क्योंकि यहाँ पर स्थापित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हनुमानगढ़ी जाते समय आपको यहाँ पर तुलसी उद्यान पड़ेगा। रास्ते में ही पहले तुलसी उद्यान पड़ेगा। जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये तुलसी गार्डन है और संत तुलसीदास का यहाँ पर प्रतिमा लगाया गया हुआ है, जो काफ़ी पुराना प्रतिमा है। तो आइए चलिए दिखाते हैं प्रतिमा को। आप हमारे पीछे देख रहे हैं यह है अयोध्या का रेलवे स्टेशन और यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेनें आती हैं। लेकिन इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है इसलिए कुछ ट्रेनें कम है, लेकिन बहुत ही अच्छा स्टेशन है ये। काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन है और मंदिर के आकार में बना हुआ स्टेशन है और काफ़ी सुंदर स्टेशन है।
अयोध्या स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हनुमानगढ़ी मंदिर। पवन पुत्र हनुमान को समर्पित इस मंदिर का निर्माण विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जो आज हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि अयोध्या की रक्षा के लिए श्री राम जी ने हनुमान जी को यहाँ पर विराजमान रहने के लिए कहा था। समय मौजूद है हम हनुमानगढ़ी के मंदिर प्रांगण पे। जैसा देख रहे हैं आप, हमारे पीछे ये हनुमानगढ़ी मंदिर है और यहाँ पर आने के लिए आपको पहले 76 सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर आना होता है और फिर हनुमान जी का दर्शन किया जाता है। और यहाँ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान है। ऐसा मानना है कि यहाँ पर अयोध्या आने पे पहले हनुमान जी का दर्शन करके तब अन्य मंदिरों पे लोग जाया करते हैं। तो आज हम चल रहे हैं, फिर हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। मंदिर के भीतर स्थापित प्रतिमा में हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में माता अंजनी के गोद में बैठे हुए प्रतीत होते हैं। हनुमानगढ़ी से 150 मीटर पर स्थित है राजा दशरथ का महल। कहते हैं राम जन्म की सूचना राजा दशरथ को यहीं पर प्राप्त हुई थी। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां स्थापित हैं। अभी हम चल रहे हैं राजा दशरथ के महल में और ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ को राम जन्म की सूचना यहीं पर प्राप्त हुई थी। और भौगोलिक रूप से यह जो राजा दशरथ का महल है ये नगर के बीचों बीच स्थित है। तो चलिए चलते हैं और राजा दशरथ के महल को देखते हैं। तो चलिए। मंदिर में हमेशा रामायण की चौपाइयाँ और दोहों का पाठ होता रहता है। ये मंदिर भी राजा विक्रमादित्य द्वारा पुनः निर्मित करवाया गया था। अभी हम इस समय चल रहे हैं कनक भवन। कनक भवन का अर्थ होता है सोने का भवन और यह भवन माता कैकेयी का था और सीता जी को उन्होंने मुँह दिखाई में यह भवन दिया था। सीता जी और राम जी यहीं पर रहा करते थे। तो चलिए दिखाते हैं। और यह भवन बहुत ही सुंदर है और सोने का भवन है। चलिए दिखाते हैं आपको सोने का भवन, कनक भवन। दशरथ महल से मात्र 200 मीटर आगे स्थित है कनक भवन। पौराणिक कथा के अनुसार यह महल माता कैकेयी ने सीता जी को मुँह दिखाई में दिया था। ये उनका व्यक्तिगत महल था। यह महल भी समय के अनुसार खंडहर होता गया। बाद में राजा विक्रमादित्य, उनके पश्चात 1891 में ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप, उनकी पत्नी रानी वैशंभान कुमारी ने इसका जीर्णोद्धार कराया। यहाँ माता सीता और राम की प्रतिमा स्थापित है, जिसके ऊपर सोने का मुकुट शोभायमान रहता है। माता कैकेयी के समय काल में यह संपूर्ण महल सोने का हुआ करता था। शायद इसीलिए इसका नाम कनक भवन पड़ा, क्योंकि कनक का अर्थ होता है सोना। कनक भवन के बाहर ही एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है, जहां आपको सादी थाली 60 रुपये और डिलक्स थाली 120 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा।
बिरला धर्मशाला। यह मंदिर अयोध्या के पुराने बस स्टैंड के सामने स्थित है। भगवान राम और सीता को समर्पित यह मंदिर नवनिर्मित है और साथ में ही यहाँ बिरला धर्मशाला की स्थापना भी कराई गई है, जहाँ पर यात्री रात को नींद लेकर सुबह अयोध्या दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। सुग्रीव किला। यह किला अयोध्या के पुराने बस स्टैंड के बगल स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है, राम जी के 14 वर्ष के पश्चात अयोध्या वापसी पर राम जी ने सुग्रीव को यह किला भेंट में दिया था। किले के मुख्य द्वार पर गरुड़ स्तंभ स्थापित है। फैजाबाद कंपनी गार्डन के निकट सरयू नदी के किनारे स्थित है गुप्तार घाट। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अपना राजपाट अपने पुत्र लवकुश को सौंपने के बाद यहीं पर सरयू नदी के जल में गुप्त रूप से समाधि धारण की थी। 19वीं शताब्दी में यह घाट राजा दर्शन सिंह द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। सरयू घाट पर संध्याकालीन होने वाली सरयू आरती दर्शनीय होती है। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के रूप में विख्यात है, अतः यहाँ अनेक मंदिर हैं जिसके बारे में विवरण प्राप्त होते हैं, जिसमें से प्रमुख हैं सीता की रसोई, लक्ष्मण किला, ऋषभदेव मंदिर, मणि पर्वत इत्यादि। समय अभाव के कारण कुछ प्रमुख स्थान छूट गए हों तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। वीडियो के बारे में विचार कमेंट में लिखना मत भूलें। वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब लाइक करें। इस वीडियो को पर्यटन के दृष्टिकोण से बनाने का प्रयास किया गया है, इसलिए अयोध्या के पौराणिक महत्व, इतिहास, भौगोलिकता, भाषा इत्यादि विषयों को अन्य वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो नए लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य के सभी वीडियो आप सरलता से देख सकें। शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध होगी। प्रतीक्षा करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।